न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष आश्रम के परम संत श्री अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम 10 दिवस नवरात्रि शिविर चल रही है। आज छठा दिन है, 12वां सेशन। साधक मित्रों, मंजिल पे आगे बढ़ रहे हैं। अब मंजिल दूर नहीं है। बहुत सारी बातें आप लोग समझ चुके हो, फिर भी कई बार कुछ बातें रिपीट भी करना जरूरी होता है ताकि हम भूल न जाए। यहां तक हमने जाना रोगों का कारण कब्ज का कारण दूध और पक्व आहार। 84 लाख योनियों में किसी को जरूरत नहीं पड़ती इंसान को छोड़ के। इंसान के सहारे जो जो पशु पक्षी है वो बीमार हैं। गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पक्षी जो हमारे सहारे हैं वो बीमार है। क्यों? उनको अपना सही खुराक जो चाहिए वो नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हम गलत आहार उनको देते हैं और अपने आप को हम धन्य भी मानते हैं। जनरली हम लोगों के दिमाग में ऐसा है और कई घरों में ऐसा बनता भी है। एक रोटी गाय के लिए बनती है और एक रोटी कुत्ते के लिए बनती है। अब तनिक सोचो तो सही, गाय की खुराक रोटी है या घास? हाँ, गाय की खुराक क्या है, रोटी या घास? एक तरफ तुम ढेर सारी रोटियां रखो, एक तरफ थोड़ा सा ही घास रखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखो, गाय को खुली कर दो। देखो गाय पहले क्या खाने जाती है, क्या खाएगी? घास ही खाएगी, क्योंकि ये इनका आहार है। मगर अब शहरों में कुछ गाय ऐसी हैं जिनके मालिक नहीं होते हैं और कुछ गाय ऐसी भी फिरती है जिनके मालिक भी होते हैं। सुबह में दूध निकाल के छोड़ देंगे, पूरे दिन शहरों में घूमेगी, शाम को मालिक के पास चली जाएगी या मालिक लेने आ जाएगा, तो घर जाके उनको घास मिलता है। मगर जो जिसका कोई मालिक नहीं है और शहरों में गायें घूमती हैं, सोसाइटी हर घर में टाइम टू टाइम, देखो आप, टाइम टू टाइम आएगी, आके खड़ी रहती है। आपका ध्यान नहीं है तो अपने सींग से वो आपका गेट भी खिटखिटाती है। मैं आ गई, हम उनको रोटी देते हैं। हमारी रोटी कितनी बड़ी होती है? हाँ, इतनी सी रोटी होती है। गर्मा गर्म तो देने वाले नहीं है किसी को भी। हाँ, गर्मा गर्म तो किसी को देने वाले नहीं है, बासी रोटी देते हैं, खा लेती है। दूसरा घर, वहां खड़ी रहेगी। तीसरा घर, कई जगहों पर गाय कुत्तों को खाना रखने के लिए जो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कुछ बर्तन ऐसे रखते हैं, हमारे गुजराती में तो उसे चाट कहते हैं, सीमेंट की बनाई हुई होती है। उसमें बचा खुचा
खाना उसमें डाल देते हैं, कुत्ते भी खाते हैं, गधे घूमते हैं तो गधे भी खाते हैं, गाय भी खाती है। शहरों में रहने के बावजूद वे लोग अपना आहार भूल गए कि हमारा आहार घास है, तो उसको ढूंढने की कोशिश भी वे लोग नहीं करते, बस शहरों में ही घूमती रहती है। देखो, शरीर में वे गाय अलमस्त होगी, अलमस्त, शायद कोई दुबली पतली दिखाई देगी, शायद, मगर प्रॉब्लम इनके साथ ये होता है, उनके स्तन देखो तुम, आंचल दूध देने वाले नहीं होंगे, इतना ही होगा, मुसीबत से आंचल दिखाई देगी। क्यों? वे मां नहीं बन सकती। आप लोगों ने गौर किया है ऐसा कुछ? मेरी तो आदत है सिस्टम में आने के बाद, हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूं। वे मां नहीं बन सकती। सांड भी घूमते हैं, साथ में ही होते हैं, मगर जो प्रक्रिया होनी चाहिए, दोनों में से किसी के पास ये हार्मोन्स है ही नहीं। सारे हार्मोन्स ये गलत आहार की वजह से खत्म हो गए। मां नहीं बन सकती। गुनहगार कौन है? एक गाय को मां बनने से रोकने की जिम्मेदार कौन हुआ? हम हुए, रोटी देने वाला। अब गाय को रोटी देके हमने पाप किया या पुण्य किया? हाँ, पाप ही किया ना, मगर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। हाँ, हम हर रोज एक रोटी गाय को देते हैं। पहला 2 रोटी निकालते। हाँ, नहीं, पहली रोटी गाय की होगी, लास्ट वाली रोटी कुत्ते की होगी। क्यों? न पहली रोटी ठीक से पकती है और लास्ट वाली रोटी जलती है। पहले वाली रोटी ठीक से पकती नहीं है और लास्ट वाली इधर उधर बर्तन रखने के लिए इधर उधर हो जाते हैं तो वो जलती है। तो ये 2 रोटियां हम निकालते हैं, बीच में से अच्छी वाली रोटियां नहीं निकालते। वहां भी हमारा कुछ प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि गाय का खुराक रोटी नहीं है, हम डालते हैं। भूख किसी से रिश्ता नहीं रखती। मैं बार बार बोलता हूं, जब भूख लगती है ना, तो चाहे जो कुछ भी मिले खा लेंगे, रूखा सूखा जो भी मिले। तो वो बेचारे क्या करेंगे? खाते रहेंगे। फिर आदत हो जाती है। जैसे हमें चाय की आदत होती है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, वाइन, ये सारी चीजों की आदत होती है। जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं ये हमारा आहार नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, मगर आदत से मजबूर है, छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे गायों को आदत हो गई है, शहर को छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकती, पता ही नहीं घास कहां है, घूमते रहते हैं। ऐसे कुत्ते को हम रोटी डालते हैं। अब कुत्ता मांसाहारी है या शाकाहारी? मांसाहारी है। घर में हम पालते हैं, हम मांसाहारी नहीं है, हम शाकाहारी है। कुत्ते को मांस मिलता नहीं है, कब तक भूखा रहेगा? क्या करेगा? आखिर बेचारा रोटी खाने लगेगा। कुत्ता भी बीमार होता है, कीड़े पड़ते हैं, उनके सारे बाल कई बार झड़ जाते हैं और भी कई बीमारियां होती हैं, और हम उसको पुण्य मानते हैं। कई जगह पे हम शहरों में देखते हैं पंछियों को नमकीन डालते हैं।
पंछियों को नमकीन डालते हैं। अब दाना नहीं डालोगे, नमकीन डालोगे, बेचारे भूखे कब तक रहेंगे? खाना पड़ता है इनको, वो भी बीमार होते हैं। गाय भैंस को हम पालते हैं, उनको भी जरूरत के मुताबिक आहार नहीं मिलता है। सूखा घास डालते हैं जिसमें ना कोई रस है, जिसमें ना कोई कस है, मगर हरा चारा नहीं है तो हमें सूखा डालना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो भी बीमार है। ज्यादा दूध निकालने के लिए कुछ न कुछ मेडिसिन देते रहते हैं, कुछ न कुछ पाउडर्स देते रहते हैं, उसकी वजह से भी वो बीमार है। जबरदस्ती उनके साथ बीजारोपण करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, उसकी वजह से भी वो बीमार है। दूध नहीं निकलता है, नहीं देने देती है, इंजेक्शन डालते हैं ऑक्सीटोसिन, जो खतरनाक है, गवर्नमेंट ने मना किया है, फिर भी खुलेआम बाजार में मिलते हैं। कैंसर की मेन वजह यही है, दूध देने के लिए किसान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पशु को देते हैं, वही दूध हमारे घर तक आता है। कैंसर की मेन वजह ये है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे पशु भी बीमार होते हैं। जो भी पालतू प्राणी हैं सब ऐसे बीमार होते हैं। हमारी भी बीमारी की वजह तो यही है, हम जो खाना खा रहे हैं वो भी हमारा आहार तो नहीं है, सही आहार का पता नहीं है, पीढ़ियों से ये चला आया है, तो हम भी उसको खाते हैं, तो हम भी बीमार हैं। ज्यादातर क्या होता है हम सबके घरों में, घड़ी के टाइम के मुताबिक हम खाते हैं। कई बार घर में कुछ आइटमें ज्यादा बन जाती है, बच जाती है, तो सुबह में तो किसी को हम जबरदस्ती नहीं करते, लेडीजों की बात है, ऐसा सोचती है शाम को काम आ जाएगा, ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, फ्रिज में रख देती है। सुबह में जबरदस्ती नहीं करेगी किसी को भी, शाम को कम मेहनत करनी पड़ेगी। शाम होती है, जो भी पकता है बच्चों को पहले खिलाएंगे हम। घर में बच्चों को पहले खिलाते हैं। बच्चों को सुबह का बचा हुआ खिलाएंगे या गरम जो बना है वो, बोलो, गरम खिलाएंगे। बच्चों को गरम खिलाएंगे। पतिव्रता नारी का ये धर्म है, पति को खिलाने के बाद खाना, पति की जूठी थाली में खाना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। कितना निभाते हैं हम सब जानते हैं। बाद में पतिदेव की बारी आती है खाने की। काम से थका हुआ, टेंशन, खाने बैठता है। अब वो खाना फ्रिज में जो बचाता है वो निकलता है। हाँ, अब वो खाना निकलता है। पति पूछेगा ये तो सुबह में था ना। हाँ, थोड़ा बच गया था, ज्यादा हुआ था, खा लो, बाद में दूसरा भी बनाया है वो दूंगी। पति देव को वो खाना पड़ता है। फिर नया बना है वो भी डालते हैं। उनको पता है मुझे कितना चाहिए, उतना अलग से रख देगी पहले से। बाकी जो बचता है अभी शाम का भी,
पति को डालती रहेगी, इतना ले लो, अरे हो गया मेरा, अरे कुत्तों को डालना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, आप खा लो ना, हाँ खा लो, जबरदस्ती खिलाती है। बच्चा है, क्या करना है, खा लो, वो बेचारा मना करता है, फिर कौन खाएगा, सबका हो गया, खा लो। ठंडा भी खिलाया, गरम जो बचा था वो भी खिलाया। जनरली आप देखो, मैं तो ये सब सारी चीजें गौर करता हूं, बार बार मैं बोलता हूं, आपको विधवाएं ज्यादा मिलेगी या विधुर? हाँ, बहनों को मैं पूछूंगा, विधवाएं ज्यादा मिलती है ना? तो पति को मारने वाला कौन? हाँ, किचन की जिम्मेदारी तो लेडीजों के हाथ में है। हाँ, लेडीजों के हाथ में है, उनकी जो चॉइस होगी वही बनेगा, उनकी जो चॉइस होगी वही बनेगा। चाहे हस्बैंड को पसंद हो या ना हो, खाना पड़ता है, बचा कुचा भी खाना पड़ता है, खा लो खा लो। ज्यादातर विधवाएं हमें देखने को मिलती है, मिलके मंदिर जाएगी, भजन कीर्तन हाँ चालू करेगी। हस्बैंड बेचारा लाचार है, कुछ बोल नहीं सकता। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जो बोल रहा हूं मेरा ही एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, मगर मेरा थोड़ा उल्टा था। मेरा आहार ज्यादा था ना, तो मेरा उल्टा था। मैं पहले सबको बोलता था आप खा लो सब, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। कभी कभार कम बचता था तो भी चलाना पड़ता था, कभी ज्यादा बचता था तो ओ यार। जाने वाला था वाइफ से पहले मैं भी, यदि ये सिस्टम न मिली होती तो गया होता। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो आहार ले रहे हैं वो भी गलत आहार है, इसकी वजह से हम बीमार हैं। अब सही पता चल गया है क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, उसी मुताबिक यदि हम आगे बढ़ेंगे, अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई सवाल। कब तक खाना है यह सवाल नहीं होना चाहिए, कब खाना है यह सवाल नहीं होना चाहिए, कितना खाना है यह सवाल नहीं होना चाहिए, क्या खाना है वो सवाल नहीं होना चाहिए। शरीर हमारा है, जो चीज खाने से हम स्वस्थ मस्त रह सकते हैं वो खाओ। मैं तो लोगों को यही भी बोलता हूं, यदि आप पका हुआ खाने से लाइफ टाइम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहते हो तो क्यों एनडीएस के एनडीएस करना है। मगर इम्पॉसिबल, आज तक कोई रह नहीं पाया। अपवाद कुदरत के वहां हर जगह पे है, ऐसा नहीं है, हर जगह पे अपवाद है। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे मांसाहारी है, पान गुटखा तंबाकू वाइन बीड़ी सिगरेट सब नशा करते हैं, फिर भी स्वस्थ है। मैंने देखा है, ऐसे कई लोगों को देखा है, फिर भी स्वस्थ है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब खाने पीने से स्वस्थ है। हाँ, हम भी ऐसा करें। जहर की कभी परीक्षा ली जाती है क्या? लाओ पी के देखे क्या होगा। हाँ, कभी नहीं। हम दाल चावल रोटी खाने से ही बीमार हो गए हैं, तो फिर ये नशे वाली चीजों की तो बात ही कहां आती है।
तो ये हमारा आहार नहीं है। अब हम आहार के प्रकार देखेंगे, नोट किया जाए। आहार के प्रकार मेन 2 प्रकार है। एक है सूक्ष्म आहार, नोट किया जाए। एक है सूक्ष्म आहार, दूसरा है स्थूल आहार। हम सूक्ष्म आहार को देखें। प्रकृति के जो 5 तत्व है वो सूक्ष्म आहार है। कौन से 5 तत्व, कौन बताएगा? उंगली खड़ी करो। यस, बता। तालियों में क्यों कंजूसाई करते हो? आकाश, आकाश में क्या है? नीचे से 10 किलोमीटर हम यहां ऊपर आए हैं। आकाश की शुरुआत कहां से होती है? बताएगा कोई? आकाश की शुरुआत कहां से होगी? हाँ, जमीन से ही ना, क्यों नहीं? शुरुआत तो जमीन से ही होती है ना। खाली जगह वहीं से शुरू हो जाती है। खाली जगह वहीं से शुरू हो जाती है। कहां तक है उसका अंत नहीं है। शुरुआत तो जमीन से ही हो जाती है। 10 किलोमीटर ऊपर हम आकाश में बैठे हैं। 8-10 हजार किलोमीटर प्लेन में हम आकाश में हैं। समंदर की गहराई, आकाश की ऊंचाई कोई नहीं नाप सका आज तक। और इंसान के मन की गहराई को भी कोई नहीं नाप सका। हाँ, एक कुत्ते पे हम भरोसा कर सकते हैं, चले आओ नहीं काटेगा। हाँ, कुत्ते पे हमें भरोसा है, चले आओ नहीं काटेगा। गाय बैल सांड पे हमें भरोसा है, नहीं मारेगा। मगर एक इंसान कब कैसे काटेगा, कोई भरोसा नहीं। और हम अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं। हाँ, कुत्ते को भी भरोसा नहीं, बाजू में से निकलता है ना। हाँ, पत्थर तो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, डरता है वो। किसी कुत्ते को मनुष्य की उपाधि दी है? हाँ? किसी गधे को मानव जैसा ऐसा बोला है? हाँ? गाय जैसा है ऐसा बोला है? भैंस जैसा ऐसा बोला है किसी को? हाँ? किसी गाय भैंस को मानव की उपाधि नहीं दी। इंसान को सारी उपाधियां दी है। काला नाग है वो दूर रहना। हाँ, काला नाग है दूर रहना। हाँ, सांड जैसा है, क्यों धमाल करता है? हाँ, सांड है वो तो। हाँ, बेचारी गरीब गाय जैसी है। हाँ, एक कुत्ता, एक गधा। क्यों ये सारी उपाधियां हमें मिल रही है? गधे ने दी, कुत्ते ने दी, देने वाले भी हम। हाँ, ऐसा सम्मान करने वाले भी हम। पशुओं से हमारा नाता रहा है। जैसी सोबत ऐसी असर होती है। मगर कई बार जो स्वभाव है उसको बदलने में वक्त लगता है और कई बार नहीं बदलता। मौका आने पर पता चलता है कि उनका स्वभाव बदला या नहीं। मौका आने पर, जब तक मौका नहीं मिलता तब तो ठीक है।
अकबर राजा ने एक बिल्ली को पाला था। बिल्ली बिल्कुल अकबर के कहावे में थी। अकबर जो जो कहता वो बिल्ली करती थी। अकबर हिंदू धर्म को भी मानता था। वो पूजा पाठ कर रहा था और बिल्ली को उसने ट्रेनिंग दी थी ऐसी कि पूजा के टाइम पे बिल्ली अकबर के पास आके आगे के दो पांव खड़ा करके पीछे के पांव पर बैठती थी, आंखें बंद करके। अकबर दिया जला के बिल्ली के ऊपर सर पर रखता था। अकबर घी का दिया जला के। बिल्ली हिलती नहीं थी जब तक पूजा खत्म नहीं होती थी तब तक। एक बार बीरबल आया। बीरबल ने ये देखा। पूजा खत्म होने के बाद अकबर ने बोला, देखा बीरबल, ये सोबत की असर है। बिल्ली का स्वभाव है घी खाना। बिल्ली घी को खा सकती है। हाँ, और मैं घी का दिया उसके सर पर रखता हूं फिर भी वो घी को नहीं खाती। ये सोबत का असर है। बीरबल बोले, हाँ देख तो रहा हूं। दूसरे दिन बीरबल आया। उसी टाइम पे अकबर ध्यान में थे, पूजा में। बिल्ली भी। जैसे अकबर ने जेब में से चूहा निकाला, बिल्ली को स्मेल आ गई चूहे की। जैसे चूहे को निकाला, बिल्ली को स्मेल आ गई। छलांग मार के दिया एक साइड पे। ठनिंग दिन आवाज हुआ। अकबर की आंखें खुली। क्या है? बिल्ली के मुंह में चूहा। कहां से आया? देखा बीरबल, ये तूने किया ना? साहब ना, आप बोल रहे हैं सोबत की असर होती है। स्वभाव नहीं जाता। मौका मिलना चाहिए, स्वभाव नहीं जाता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी मौका मिलता है तो कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता। इसीलिए बोलता हूं, समंदर की गहराई, आकाश का लंबाई, ऊंचाई और मनुष्य के मन का माप निकाला नहीं जाता, कितनी कोशिश करो। तो सूक्ष्म आहार प्रथम है आकाश। आकाश में क्या है? शून्य अवकाश। कुछ भी नहीं है। 10 किलोमीटर यहां आए तो भी वही धरती पे दिखता था, ऐसा ही दिखता है। कितना भी ऊपर जाओ, प्लेन में जाते हैं तो नीचे देखते हैं तो बादल सारे नीचे देखते हैं, सारे बादल नीचे। ऊपर देखो तो ऊपर भी बादल। क्या है ये? आकाश में शून्य अवकाश है, खाली जगह। सुबह में उठते ही हमें आकाश तत्व को ग्रहण करना चाहिए, यानी उपवास। सभी पशु पक्षी इसी टाइम पे आकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। न खाना न पीना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हवा पे रहना है। हम बुद्धिजीवी हैं, दलील कर सकते हैं। हवा तो पूरा दिन लेते हैं ना। श्वासोश्वास तो पूरा दिन चलता है। हवा का काम है सफाई करना। सड़क पे कोई कुत्ता बिल्ली या कोई पशु मर गया है, बाजू में सब निकलते हैं, कितनी दुर्गंध आती है। पशु तो थोड़ा दूर है, दूर से भी हमें दुर्गंध आती है। क्यों? पशु में जो दुर्गंध है वो हवा ले जा रही है, हवा साफ कर रही है।
हम कहीं 1 महीने के लिए टूर में जाते हैं, घर बंद करके, सारा परिवार, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। 1 महीने के बाद वापिस आते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, गेट खोलते हैं, तो अंदर से कुछ दुर्गंध जैसा लगता है, दुर्गंध आती हो ऐसा। हाँ, थोड़ी देर हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता है। सारी खिड़कियां खोल दो, थोड़ी देर बाहर रहो। हाँ, वेंटिलेशन शुरू हो जाएगा, हवा का आना जाना, वो दुर्गंध चली जाएगी। कहां से दुर्गंध आई? हम तो घर बंद करके गए थे, बंद किया तब तो घर में कोई दुर्गंध थी नहीं। दुर्गंध आई कहां से? हवा नहीं मिली। हवा नहीं मिली तो दुर्गंध पैदा हुई। दुर्गंध तो हर जगह होती ही है, मगर हवा उसको साफ करती है। तो यहां भी उपवास की जरूरत इसलिए है हमें कि जिस जगह पे जाके हवा को सफाई करनी है, उस जगह पे हवा नहीं जा सकती। क्यों? उठते ही हम चक्की चालू कर देते हैं, उस जगह पे हवा जा ही नहीं सकती। श्वास चलता है, जीते हैं। हवा को अंदर तक जाना चाहिए, जाने देना चाहिए, तब अंदर से सफाई होगी। हम ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए ऋषि मुनियों ने उपवास पे ध्यान दिया। लंघनम परम औषधम। सभी धर्मों में उपवास का महत्व बताया है। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जहां उपवास ना हो। रिपीट करता हूं मैं, सही उपवास क्या है इसकी सही जानकारी न होने की वजह से सभी धर्मों के धर्माचार्यों से लेके हमारे जैसे आम इंसान सब बीमार हैं। उपवास यानी विदाउट वाटर फास्टिंग। अब इस्लाम धर्म में विदाउट वाटर फास्टिंग करते हैं रमजान महीने में। वाटर की बात छोड़ो, अपना थूक भी नहीं निकलते, फिर भी बीमार। जैन धर्म में उबले हुए पानी पे महीनों तक रहते हैं, फिर भी बीमार, दवाइयां चालू। और हमारे उपवास की तो बात ही क्यों करें। हाँ, हमारे गुजराती में एक भजन है उपवास के बारे में, 2-4 पंक्ति सुनाता हूं, ज्यादा नहीं। सवाરના પોરમાં વહેલા ઉઠી ગઈ પાડોશણના ઘેર, 11 કરવી છે एकादशी थी। सुबह में उठते ही मैडम पड़ोसी के वहां पहुंच गई, मुझे एकादशी करनी है। अरे तुझे एकादशी करनी है तो उठते ही पड़ोसी के वहां क्या काम है? बायरे पाड़ोशन तने रे विनवू, देवता होय तो आल, 11 करवी छे। देवता यानी आग, आग मांगने के लिए गई। कुछ नए लोगों को पता नहीं होगा, पहले के जमाने में हर घर में लकड़ियों से, गाय भैंस के उगलों से खाना बनता था, तो आग को कोई बुझाता नहीं था। खाना हो जाने के बाद आग को सुरक्षित रखते थे। एक आध गाय भैंस का उबला जो था वो ऊपर रखते थे और ऊपर राख ढक देते थे। राख से, राख तो समझते हो ना, राख से ढक देते थे। जब जरूरत पड़ती तब राख को एक साइड पे करते, थोड़ा सा कुछ घास फूस, जिसे हमारे गुजराती में मोरो कहते हैं, घास फूस थोड़ा डाल के
फूंक लगाते, आग प्रज्वलित हो जाती थी। अग्नि को हम क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। अग्नि देवता है, जल देवता है। ये 5 तत्वों को हमने देवी देवता के रूप में स्वीकारा है। अब जिसके घर में आग बुझ गई, गया वो काम से। पड़ोसी के वहां मांगने के लिए जाता था। मिट्टी के मटके थे पानी के, उसका ढक्कन भी मिट्टी का ही था। गुजराती में हम इसे ढांकड़ी कहते हैं। वो ढक्कन लेके जाते थे, उसमें पड़ोसी के वहां से आग मांगते थे, लाते थे। मगर कुछ ना कुछ, एक बार ताने सुनकर देखो सांवरिया, ताने सुनने पड़ते। तुम्हारे घर में आग भी नहीं है, यानी देवता भी नहीं है तुम्हारे घर में। देवता न होना यानी नालेशी, सुनना पड़ता था। चोरी छुपी से जाना पड़ता था, छुपा के लाना पड़ता था। हुआ है ऐसा कई बार। तो वो आग मांगने के लिए गई। सुबह में उठते ही, एकादशी करनी है तो आग की क्या जरूरत है? चूल्हा जलाने का है ही नहीं। 7 શેરનો શીરો બનાવ્યો, પૂરી કરી 5 શેર। 11 करवी छे, 3.5 kg का तो हलवा बना दिया। 2.5 kg की पूरी बना दी। और भी काफी चीजें हैं, मैं बताता नहीं हूं। लास्ट में तो इतना ही है। खाई रे पीने हूं तो खाटले सूती, मन चढ़्यो छे ताव। 11 करवी छे, पेट भर के खा लिया, बुखार आ गया, सो गए। ये हमारा उपवास है। अगले दिन तैयारियां करते हैं, कल मेरा फास्टिंग है, कल मेरा फास्टिंग है। पेट भर शाम को खा लेते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो फराल में बनती ना हो, सब कुछ बनता है। तो यह उपवास नहीं है। धर्म और उपवास के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इस दृष्टि से आप उपवास करते हो तो मत करो। भगवान किसी को भी भूखा रखना नहीं चाहता। बीमार है इसलिए उपवास करना है, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास करना है। तो सबसे पहले आकाश तत्व को ग्रहण करना है हमें। जितना हो सके, जितना हो सके, जितना ज्यादा आकाश तत्व हम लेंगे, उतना जल्द XYZ जो भी बीमारी है उसमें से बाहर निकलेंगे। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी उपवास करेंगे तो भी तंदुरुस्ती देखो, इतनी स्फूर्ति, इतनी ताजगी। मैं जहां शिविरों में जाता हूं तो मेरा पूरा शेड्यूल टूट जाता है। मैं घर पे होता हूं तो 3:30-4 बजे मेरी उठने की आदत है। काम तो कुछ होता नहीं है, मियां बीबी अकेले हैं, मोबाइल लेके बैठ जाता हूं। शाम 4 बजे तक मेरा निर्जला रहता है, 12 घंटे का, हर रोज आदत हो गई है। और ग्रीन जूस ज्यादा पीता हूं मैं। 4 बजे ग्रीन जूस पीना है हर रोज। आज तक ग्रीन जूस पिए बिना घर पे मैं नहीं रहा, और वो भी 1-1 लीटर। छोटा सा गार्डन है घर पे, जरूरत के मुताबिक पत्तियों को मैं उगाता हूं, रखता हूं। कहीं बाहर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रीन जूस ज्यादा पीते हैं दोनों, हम दोनों बैठते हैं आमने सामने, चेस, मजा लेते हैं। फिर जब भूख लगे सीधे वो जो भी फ्रूट्स है खा के सो जाते हैं। इतना कम खर्चा होता है, बात मत पूछो। पत्तियों का कोई खर्चा नहीं है। कभी कभार लौकी लानी पड़ती है,
तो वहां तो लौकी भी कई बार तो खेतों में होती है, तो लोगों को गांव को पता है कि ये लौकी पीते हैं। हाँ, तो ज्यादा होती है तो दे जाते हैं, लौकी भी मिल जाती है, खीरा भी मिल जाता है, टमाटर भी मिलते हैं। तो ग्रीन जूस का हमारा इतना खर्चा नहीं और सीजनेबल फ्रूट्स इतने महंगे नहीं होते। पहले मियां बीबी अकेले थे, फिर भी 2 लीटर दूध घर में आता था, 2 लीटर। कोई आता जाता चाहे, मुझे दही अच्छा लगता था, मैडम को दूध अच्छा लगता था। 2 लीटर दूध घर में पड़ा है और आकस्मिक कहीं बाहर जाना हुआ 2-4 दिन के लिए, सारा पीना पड़ता। मैडम दूध की पतेली मुंह पे लगा देती, पतेली डायरेक्ट 2 लीटर। महीने में कम से कम 8 लीटर ऑयल जाता था, 8 लीटर ऑयल, 8 केजी घी, इसके साथ मिर्च मसाले देखो तुम कितने जाते होंगे। ढेर सारा खर्च होता था। आज कुल मिला के हमारा 2 टाइम का खर्चा कभी कभार 100 रुपया होता है, वरना नहीं, 100 रुपया भी नहीं। और बदले में तंदुरुस्ती की गारंटी। हाँ, ढेर सारा खर्चा होता था, बीमार। यहां खर्च कम हो गया, इसीलिए बोलता हूं ना, सारी समस्याओं का हल इसमें है, आर्थिक। हाँ, न गैस की झंझट, न आटा पीसने की झंझट, न ऑयल खत्म, न नमक खत्म, न मिर्च खत्म, कुछ खत्म होता ही नहीं। कर लेके बैठे हैं, कभी कभार कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ा कुछ रखना भी पड़ता है, नहीं रखते ऐसा भी नहीं। यूज नहीं होता है तो आटे में कीड़े पड़ते हैं तो फेंकना पड़ता है। तो सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। हो सके इतना लंबा फास्टिंग करो। कुदरत के सहारे ज्यादातर सूक्ष्म आहार पे रहने वाले पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो है वो सूक्ष्म आहार पे रहते हैं। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, उसको लेने के लिए किसी को भी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। सूक्ष्म आहार ग्रहण करने के लिए जिसका यह आहार है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। वे जहां खड़े हैं, पेड़ पौधे देखो, जहां खड़े हैं वहां उनको अपना आहार मिल जाता है। आहार पाने के लिए उसको कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पेड़ पौधों को पांव नहीं दिए हैं। पेड़ पौधे सजीव है। विज्ञान ने अब तो ये सिद्ध किया है कि वे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, प्रत्याघात, आघात प्रत्याघात दे सकते हैं। विज्ञान ने अब ये सिद्ध किया है। हम पानी की एक बाल्टी लेके उसको डालने के लिए जाते हैं तो वे खुश होते हैं, कुल्हाड़ी हाथ में लेके काटने के लिए जाते हैं तो वो नाराज होते हैं। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। हमारे शास्त्रों में तो है ही, छोड़ में रणछोड़ है। हाँ, कई पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं, कई पेड़ पौधों की। वे सजीव हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, प्रतिसाद दे सकते हैं। तो उनको अपना आहार लेने के लिए कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कुदरत ने इनको पांव नहीं दिए हैं। तनिक सोचो, यदि पांव दिए होते सारे पेड़ पौधों को तो हमारी क्या हालत होती। हाँ, क्या हालत होती हमारी। सड़क पे हम जा रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। हाँ, किसी को नींद आई तो सो रहे हैं।
हाँ, किसी को नींद आई तो सो रहे हैं। क्या हालत होती है हमारी, जी पाते क्या? हाँ, हम आज उसको ठीक से नहीं जीने देते, काटते रहते हैं। यदि इनको पांव दिया होता तो हमें एक पल भी न जीने देते। बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं। हाँ? इसको पांव नहीं दिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपनी जगह पे उनको अपना आहार मिल जाता है। पांव की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, और भी कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ये पड़ा है, यहां से लेके चलो खाए। हाँ, हमारे सामने थाली प्लेट पड़ी है, हाँ, अपने आप मुंह में आएगा? नहीं, हाथ का उपयोग करना पड़ेगा। उनको हाथ का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, तो कुदरत ने उनको हाथ भी नहीं दिए। यदि हाथ दिए होते और हम उसकी बगल से निकलते चाटा लगाते तो, हाँ, पत्तियां या डालियां कुछ तोड़ने के, फ्रूट लेने के लिए जाए और एक चाटा लगाए तो अच्छा है। देखो कुदरत ने हमारा कितना ख्याल रखा है, उनको हाथ नहीं दिया है। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उसका पाचन हो जाता है। इसलिए उनको पाचन तंत्र भी नहीं दिया, पाचन हो जाता है। जितना भी वो लेते हैं पूरा आहार पच जाते हैं, पूरा आहार पच जाता है। कूड़ा कुछ शरीर में बनता ही नहीं, इसीलिए उसको निकालने के लिए कोई गुदामार्ग की जरूरत नहीं है। सारा आहार का पाचन हो जाता है। और ये सूक्ष्म आहार लेके देखो कितने हरे भरे हैं, हाँ, कितने हरे भरे हैं, कोई मुरझाया हुआ नहीं है, कोई नहीं, कितने खुश हैं। यदि हम भी सूक्ष्म आहार पे आ जाए, देखो क्या रिजल्ट है। कई लोगों ने यह प्रयोग किया है, ऐसी बातें नहीं है। सूक्ष्म आहार पे आ जाओ, सबको अपनी जगह पे मिल जाता है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। जितना चाहे उतना मिल जाता है, जब चाहे तब मिल जाता है। इसीलिए इन लोगों को यह आहार स्टॉक करने की जरूरत नहीं है कि कल नहीं मिलेगा तो। कोरोना में हम सब लोगों ने इतना सारा स्टॉक कर दिया, हाँ, ढेर सारा स्टॉक कर दिया। लाइन में खड़े रह के, घर में पड़ा है फिर भी, घर में स्टॉक है फिर भी, हाँ, लाइन में राउंड बनाए थे, सारी दुकानों पे राउंड लगाए थे। राउंड में खड़ा रहना है, डिस्टेंस रखना है, हाँ, मास्क पहनना है। कभी नहीं पहना हमने, कभी नहीं पहना। पुलिस को देखा तो पहना, पुलिस को देखा तो पहना, क्योंकि फाइन था। क्या हाल बना दिया था कोरोना काल में, हमारा क्या हाल बना दिया था। इतना डरा दिया, हस्बैंड वाइफ भी अलग, हाँ, नजदीक में नहीं सोते थे। किसी को एक को कोरोना हो गया तो बाहर से कैसी हो, हाँ, दूर से खाना धकेलते थे, हाँ, इतना बुरा हाल हो गया। डरा दिया। और डर का उपयोग मेडिकल साइंस ने इतना किया है, हम सब जानते हैं, ज्यादातर मौतें कोरोना में हॉस्पिटलों में हुई या घर पे? हॉस्पिटल गया, वो वापिस आया ही नहीं। बहुत कुछ पर्दे के पीछे बता नहीं सकता मैं यहां, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चला। लाश लेने के लिए भी कई लोग तैयार नहीं थे, चाहे फादर की हो, मदर की हो, भाई की हो, बहन की हो, वाइफ की हो, सिस्टर की हो, लाश लेने के भी लिए तैयार नहीं थे। इतना डर गए थे।
डराया गया था। हकीकत में ये मैटर इतनी सीरियस थी ही नहीं, बनाई और बहुत कुछ चला। तो ये पेड़ पौधों को उसका स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें स्टॉक करना पड़ता है। उनको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लाइन में खड़े रहते हैं। कोई थोड़ा सा आगे आया तुरंत लड़ाई। हाँ, पहले में मुझे इतना दो, मुझे इतना दो। ये सारी चीजें हमारे साथ होती है। आज भी कई घरों में सारी चीजों का साल भर का स्टॉक करते हैं हम। गेहूं की सीजन आई, आपने गेहूं लाए क्या? हमारे अभी बाकी है, अभी नहीं लाए। हाँ, क्या भाव है? थोड़ा ज्यादा है, हम सोच रहे हैं थोड़ा कम है। तो हाँ? साल भर के गेहूं, साल भर के चावल, साल भर के मिर्च मसाले, हाँ, साल भर के ऑयल के डिब्बे, सारी चीजें साल भर की। और फिर बिगड़ना शुरू होता है, फिर फेंको। हमारा तो ये बिगड़ गया, गेहूं बिगड़ गए, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। स्टॉक स्टॉक स्टॉक। महंगाई का मेन कारण ये भी है, स्टॉक। जितनी जरूरत है आज उतना ही लेने के लिए जाओ। स्टॉक करने से घर में यूज ज्यादा होता है। जहां मैं जॉब करता था वहां एक परिवार ऐसा था, सुखी थे, फिर भी पहले के जमाने में पैसे नहीं थे, विनिमय चलता था अनाज के बदले में। किसान के पास इतना पैसे नहीं होते थे, अनाज लेके जाते थे और अनाज बेच के उसमें से जो जो चाहिए वो चीजें लेके आते थे। तो कमीज में थोड़ा सा अनाज लेके जाते थे। हाँ, इतना ऑयल, इतनी हल्दी, इतना मिर्च, इतना नमक, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एक टाइम की ही चीजें लेके जाते थे, दूसरे टाइम की भी नहीं। शाम को फिर आते थे। मैंने इनको बोला क्यों ऐसा करते हो आप, ये क्या आदत है आपकी? हर रोज घर में ज्यादा होगी, हाँ, तो लेडी से घर में बैठी बैठी खा खा करेगी। घर में होगा तब खाएगी ना। हाँ, वो तो फ्री बैठी है, घर पे खाती रहेगी। और उनकी बात गलत भी नहीं है, हमारी चक्की चालू ही रहती है। हाँ, कभी ये डिब्बा कभी वो डिब्बा, खोलते ही रहते हैं, खोलते ही रहते हैं। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, चाहे पांचों तत्व न मिले, पांच में से कोई एक तत्व मिले तो भी सजीव जी सकता है। एक तत्व मिले तो भी। अकेले पानी पे भी रह सकते हैं, सूर्य प्रकाश पे भी रह सकते हैं, हवा पे भी रह सकते हैं, भूमि तत्वों पे भी रह सकते हैं, जो भी तत्व मिले। बारिश के समय मेढक बाहर आ जाते हैं, ड्राउ 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 करके। बारिश खत्म होते ही मेढक कहां जाते हैं? जमीन के अंदर चले जाते हैं। भूमि तत्व के सहारे रहते हैं, वहां न पानी है, वहां न हवा है, वहां न प्रकाश है। ये भूमि के सहारे जीते हैं। ऐसे कई सरीसृप जिसे बोलते हैं, सांप वगैरह, वो भी कई दिनों तक भूखे रहते हैं, जमीन में चले जाते हैं। गर्मी की मौसम में बाहर निकलते हैं, ठंड में अंदर चले जाते हैं, पड़े रहते हैं बिना खाए। अभी 3 दिन यहां नीचे एक चिड़िया एक ही जगह पे 3 दिन बैठी रही। नीचे एक चिड़िया 3 दिन बैठी रही। लंघनम परम औषधम, बिना खाए पिए। उन्होंने भी उपवास किया। और हम है कि शाम को क्या मिलने वाला है, हाँ? किसका जूस है, हाँ? क्या पकाना है, क्या खाना है, सबकी अलग अलग चॉइस, सबकी अलग अलग चॉइस। घर में जितने लोग हैं
आखिर होता तो वही है जो गुरु लक्ष्मी को मंजूर होता है। हाँ, पूछेंगे ऑफिस में फोन करके शाम को क्या बनाऊं। हाँ, कोई सीरियल देखते हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया पूछती है जेठालाल को क्या बनाऊं। जेठालाल नाम लेता है, वो तो नहीं है। दूसरा नाम लेता है, वो भी खत्म हो गया है। तीसरा नाम लेता है, वो भी खत्म हो गया है। मैं तो ये बना रही हूं, तो फिर तू ये बना रही तो पूछती क्यों है। हाँ? तो सूक्ष्म आहार सही आहार है, शुद्ध आहार है, और उसमें लंबे अरसे तक सजीव जी सकते हैं। लंबे अरसे तक देखो पेड़ पौधों की आयुष कितनी है। हाँ? दूसरा है स्थूल आहार। स्थूल आहार के 3 प्रकार हैं। स्थूल आहार के 3 प्रकार हैं। एक है राजसी आहार। राजसी आहार। दूसरा है तामसी आहार, और तीसरा है सात्विक आहार। स्टेप बाय स्टेप एक एक आहार को हम समझने की कोशिश करेंगे। आहार का ये क्या प्रभाव है ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर कल टाइम इज ओवर। धन्यवाद।